स्टिमुलस भी मैं दूंगी। ये लगभग 10 सेकेंड तक होना चाहिए, इससे ज्यादा स्टिमुलस हम नहीं देंगे। उसके बाद भी यदि पेशेंट किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं करता है तो इस स्थिति में हम पेशेंट को सबसे मिनिमम स्कोरिंग देंगे 1 नंबर। नेक्स्ट स्टेप में हम अब चेक करेंगे वर्बल रिस्पॉन्स और इसको एसेस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहले स्टेप में कि पेशेंट क्या है, ओरिएंटेड है या नहीं। यदि हम पेशेंट से पूछते हैं वेयर आर यू खुशबू, आप कहाँ पे हैं, हॉस्पिटल। क्योंकि क्या है पेशेंट ओरिएंटेड है, मैंने पूछा कि खुशबू आप कहाँ पे हैं, उन्हें पूरी तरह से पता है कि वो हॉस्पिटल में है, कॉन्शियस हैं, तो इस स्थिति में हम पेशेंट को क्या करेंगे 5 नंबर की स्कोरिंग देंगे। आइए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसमें हम देखेंगे पेशेंट कितना ओरिएंटेड है। खुशबू आप कहाँ पे हैं, होटल। फिर से सोचिए आप कहाँ पे हैं, शायद होटल में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेशेंट क्या है, कंफ्यूज फील कर रहा है, वो पूरी तरह से उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पे है। तो इस स्थिति में हम पेशेंट को 4 नंबर की स्कोरिंग ग्लासगो कोमा स्केल के अंतर्गत देंगे। आइए हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हम पेशेंट का ओरिएंटेशन देखेंगे। खुशबू आप कहाँ पे हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको, बोलिए। शायद होटल में, नहीं लग रहा है पार्क में। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेशेंट क्या कर रहा है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है जो कि इस स्थिति से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में जो है हम पेशेंट को उससे कम नंबर 3 नंबर देंगे। पेशेंट को क्या करेंगे, साउंड यानी वर्बल रिस्पॉन्स देंगे, तो देखेंगे किस प्रकार से वो रिएक्ट करता है। खुशबू आप देखेंगे कि यहाँ पे इनकम्प्रहेंसिबल साउंड जो है वो पेशेंट निकाल रहा है, जैसे ई, इस तरह के साउंड आने पे या इस तरह का रिस्पॉन्स आने पे हम पेशेंट को 2 नंबर का स्कोरिंग देते हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि लास्ट में जब लास्ट वर्बल रिस्पॉन्स हम देखेंगे, इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे हम स्टिमुलस यहाँ पे दे रहे हैं 10 सेकंड का हमें स्टिमुलस रखना है, बहुत ज्यादा देर तक नहीं दबाए रखना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि पेशेंट किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वर्बल रिस्पॉन्स के अंतर्गत यहाँ पे लास्ट में बिना रिस्पॉन्स वाले पेशेंट को हम कितना नंबर देंगे, सिर्फ 1 नंबर, जो कि सबसे मिनिमम स्कोरिंग है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे मोटर रिस्पॉन्स को किस तरह से हम चेक करेंगे या एसेस करेंगे। जैसे ये यहाँ पे पेशेंट है, इससे हम बोलते हैं खुशबू आप अपना राइट हैंड उठाइए, नेक्स्ट लेफ्ट हैंड उठाइए अपना। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो भी है हमारा विक्टिम है वो हमारी कमांड को ओबे कर रहा है, मान रहा है और उस चीज को समझ पा रहा है। तो यहाँ पे जो स्कोरिंग होगी ग्लासगो कोमा स्केल के अंतर्गत होगी 6 नंबर। यहाँ पे हम पेशेंट को 6 नंबर मार्क करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे क्या कि हम पेशेंट को एक पेनफुल स्टिमुलस देंगे और देखते हैं क्या वो उसको लोकलाइज्ड कर पाता है। यहाँ पे पेशेंट क्या कर रहा है, पेन को लोकलाइज्ड कर सकता है, तो इस स्थिति में हम विक्टिम को 5 नंबर की स्कोरिंग देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे जब हम पेशेंट को क्या करेंगे, पेन दे रहे हैं किसी जगह पे, तो पेशेंट क्या कर रहा है, पेन को विड्रॉल कर दे रहा है। इस स्थिति में हम जो भी विक्टिम होगा उसको 4 नंबर की स्कोरिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम जब पेशेंट के मोटर रिस्पॉन्स को चेक करने का प्रयास करेंगे तो उसमें देखेंगे, जैसे मैंने पेशेंट को क्या किया, पेन दिया, यहाँ पेन का स्टिमुलस दिया, तो उसमें पेशेंट की जो स्थिति होगी वो कैसी हो जाएगी, डीकॉर्टिकेट। उसके हाथ जो होंगे वो अंदर की तरफ हो जाएंगे, फीट जो होंगे वो टर्न हो जाएंगे, बाहर की तरफ कर लो, हैंड क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब हम पेशेंट को क्या करेंगे, पेनफुल स्टिमुलस देंगे, तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, उसके हाथों की स्थिति अंदर की तरफ होगी, आप यहां पे देख सकते हैं। तो इस स्थिति को यानी कि यहाँ पे फ्लेक्शन होगा और एक्सटेंशन होगा कहां पे, लोअर लिम्ब में। तो ये है, इस स्थिति में हम पेशेंट को क्या करेंगे, 2 नंबर की स्कोरिंग देंगे। और यदि हमारे पेनफुल स्टिमुलस देने के बाद भी पेशेंट किसी भी प्रकार का रिस्पांस नहीं करता है, तो इस स्थिति में हम पेशेंट को क्या करेंगे, 1 नंबर की स्कोरिंग देंगे। और ध्यान रहे कि जब हम ग्लासगो कोमा स्केल की पूरी स्कोरिंग कर लेते हैं तो लास्ट में हम क्या करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम स्कोरिंग को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो जो हमारी मैक्सिमम स्कोरिंग होती है वो होती है 15 और मिनिमम स्कोरिंग जो होती है ग्लासगो कोमा स्केल की होती है 1। थैंक यू सो मच।